सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। जी सदीक, आज की बड़ी खबर शेयर कीजिएगा। जी, आज की ज़ाहिर है वही खबर जिसके ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम देख रही है कि किस तरह से जिस ईवान को हमारे अरकान असम्बली खुद मुक़द्दस ईमान कहते हैं, उस ईमान की कैसे उसके तकद्दुस की पामाली की जा रही है, कैसे वहाँ पे गालम गलोच हो रहा है। और ना सिर्फ ये कि गालम गलोच हो रहा है बल्कि बड़ी आसानी से ये कह दिया गया कि ये गालम गलोच जो है ये तो पंजाब का कल्चर है, जिस पे आपने देखा कि रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आया लोगों की तरफ से भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, डेडलॉक बरकरार है। जो स्पीकर है असद कैसर साहब, वो ये चाह रहे हैं कि असम्बली बेहतर अंदाज से आगे चले और उन्होंने ये ऑफ़र दी है अपोजिशन को कि आप 6 नाम दें, एक पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं। पार्लिमानी कमेटी जो है वो तय करेगी कि ईवान कैसे चलेगा, असम्बली कैसे चलेगी, कितने दिन इजलास चलेगा, कितनी कौन बात करेगा, किस तरह बात करेगा। और यहाँ तक भी कह दिया कि अगर आप समझते हैं कि असम्बली के रूल्स में कोई कमी कोताही है, कोई चीज़ चेंज करनी है, मजीद कोई कवानीन बनाने हैं, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन अब अपोजिशन पीछे हटती हुई नजर आती है। और मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून में मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून में आपको पता है 2 ग्रुप हैं, एक मरीम साहबा का ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है। जो मरीम साहबा का ग्रुप है वो नहीं चाहता कि असम्बली चले, वो नहीं चाहता कि मामलात आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि असम्बली बेहतर अंदाज से चले। शहबाज शरीफ और बिलावल वो चाहते हैं कि असम्बली बेहतर अंदाज में चले। और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर असद कैसर साहब हैं, हुकूमत के लोग भी उनसे अक्सर नाराज हैं जी। हुकूमत के लोग ये चाहते हैं कि वो भी चढ़ाई करें, वो भी अपोजिशन को दबाएं। लेकिन असद कैसर साहब जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को पूरा टाइम दिया जाए, ईवान बेहतर अंदाज में चले, गालम गलोच ना हो, इल्ज़ामात ना हो, और एक आप ऐसा समझें कि प्रोडक्टिव बात हो, एक अवाम की बेहतरी की बात हो, अवाम की फलाह की बात हो। अपोजिशन अच्छी तजावीज़ दे, हुकूमत उन तजावीज़ को सुने, ये चाहते हैं असद कैसर साहब। लेकिन अपोजिशन उनके साथ जो है वो तामुन करती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि आप ये देखें कि आज भी इजलास शुरू होने से पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी फ़ोन किया और उन्होंने बिलावल साहब को भी फ़ोन किया। ये उनके बड़े अच्छे एक इक़दाम था। लेकिन इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत भी नहीं चाहती कि असम्बली चले, अपोजिशन भी नहीं चाहती कि असम्बली चले। और आज जिस तरह से तीसरा दिन था और हमने देखा कि आज भी एक रुकन असम्बली जो है वो ज़ख्मी हो गए, आज भी उधर से बोतल मारी गई, आज भी हुकूमती बेंचों से एहतजाज जारी रहा। और फिर आप ये देखें कि जो बाहर होता रहा वो आपके सामने कि रॉयल असगर साहब ने बड़े आराम से कह दिया कि ये तो कल्चर है। और कल तो सिर्फ जख्मी हुई थी ना, मलिका बुखारी साहब जख्मी हुई थी और एक सर्जेंट एट आर्म्स जो थे वो जख्मी हुए थे। लेकिन कल भी जो है वो टारगेट एक बार उनको भी किया गया, कमल शोजब साहबा को भी, उनको भी मारने की कोशिश की गई लेकिन वो बच गई। तो ये जो इस तरह से सूरत हाल है, इस तरह से असम्बली नहीं चल सकती। और दोनों साइडें नहीं चाहती कि असम्बली चले, हुकूमत भी नहीं चाहती, अपोजिशन भी नहीं चाहती। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन वाले तकरीरें करके चले जाते हैं, हमें बात नहीं करने देते। और आज तक जो हमें बात नहीं करने दी गई, बजट में जो इन्होंने एहतजाज किया, हम उसका बदला लेंगे। और अपोजिशन भी कहती है कि हम स्पीकर के साथ नहीं बैठेंगे, हम भी मामलात को आगे नहीं लेके चलना चाहते। और मैंने वजह आपको बता दी है, वजह है मरीम साहबा का कैंप, मरीम साहबा के लोग। और अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल देखते हैं। और इसी तरह से परसों का दिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों अपोजिशन जो अदम एतमाद की तहरीक लाई है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, इस पर हम खैर कल ज़रा तफसील से बात करेंगे, नंबर गेम पे भी बात करेंगे। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जो ये लाने की बात कर रहे हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कितना इनको वोट चाहिए, क्या सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो पाकिस्तानी कौम है वो ये देख रही है कि करोड़ों रुपए रोज़ाना इस असम्बली के इजलास पर लगते हैं। जिस असम्बली को कहा जाता है कि उसको हमने, वो बड़ी मुकद्दस है, वो उसको सुप्रीमेसी देनी है, उसको इतनी हमने उसको एम्पावर करना है। और हालात ये हैं कि हमारे अरकान असम्बली जो हैं उनको सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं वो धक्के देते हुए नजर आते हैं। और इनकी अपनी वजह से कि ये जो एक दूसरे की तरफ लपकते हैं, एक दूसरे से उलझने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से असम्बली में माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं, तो ये क्या पैगाम दे रहे हैं कौम को। ऐसी ऐसी गुफ्तगू की जाती है असम्बली के अंदर जो आप अपने घर की खवातीन के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो ये बहुत अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। लेकिन अब आके अपोजिशन जो है वो मामले को आगे नहीं बढ़ाने दे रही। हुकूमत की तरफ से अभी आप समझ लें, लेकिन स्पीकर जो है वो तो खैर इंडिपेंडेंट उनको होना चाहिए और वो कोशिश भी करते हैं कोई इंडिपेंडेंट रहें। और आज तक की अगर आप निकाल के देख लें कि जितना वो अपोजिशन को टाइम देते हैं, मेरे ख्याल हुकूमत से ज़्यादा वो अपोजिशन को टाइम देते हैं। लेकिन उनकी एक ही उनका मुतालबा होता है स्पीकर का कि आप प्रोडक्टिव बात करें। ये नहीं है कि हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाए, अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए, नहीं, आप बेहतर तजावीज़ दें। आप बताएं कि भाई किसान को अगर फ़ायदा पहुँचाना है तो हमारी ये 3 तजावीज़ हैं, अगर इस शोबे को जो बेहतर बनाना है तो हमारी 4 तजावीज़ हैं।
इस शोबे के लिए हमारी 2 तजावीज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपोजिशन सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करती है, हुकूमत भी जवाब में इल्ज़ाम तराशी करती है, कोई असम्बली के अंदर प्रोडक्टिव बात नहीं होती। आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे कश्मीर का इशू हो, यहाँ पे फ़लस्तीन का इशू हो, यहाँ पे FATF का इशू हो, इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम देखते हैं कि इसके ऊपर भी हुकूमत और अपोजिशन तकसीम नज़र आते हैं, इल्ज़ाम तराशी होती है, फसाद होता है, तसादुम होता है। लेकिन अब जिस नहज पे चीज़ें चल पड़ी हैं, अगर इसी तरह से चलती रही तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे, हालात तसादुम की तरफ जाएंगे और इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी तो आपने देखा कि कल मलिका बुखारी ज़ख्मी हुई, आज अकरम चीमा को वो लगी बोतल, और इसी तरह से फ़हीम खान को भी जो है वो कोई चीज़ लगी। अभी तो सिर्फ छोटे मोटे ज़ख्म आए हैं, लेकिन अगर ये हालात इसी तरह से चलते रहे और जो शिद्दत है इस वक्त दोनों तरफ, तो ये को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक आखिरी सवाल सदीक, देखिए ऑपोजिशन का रवैया तो हमारे सामने है, लेकिन हुकूमत से अगर इस तरह का रवैया आए, हुकूमती जो नुमाइंदे वो इस तरह का रवैया या इस तरह, आप मुराद सईद साहब की मैं बात मतलब करना चाहूँगी, तो आप कैसे देखते हैं उसको कि अगर वफाकी वजीर इस लेवल के लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा? देखिए दोनों तरफ कर रही हैं, दोनों तरफ कर रही हैं, हुकूमत भी कर रही है और हुकूमत ने तो मैंने आपको बताया ना कि तय कर लिया हुआ है कि जब अपोजिशन हमें बात नहीं करने देती, बिल्कुल गलत है। अपोजिशन को किसने हक दिया? देखिए असेंबली में जब आप मेंबर बन के जाते हैं, अवाम आपको मैंडेट देती है, अवाम आप पे एतमाद करती है, मतलब अवाम के टैक्स के पैसों से बजट ये इजलास होते हैं, सॉरी, तो मुझे बताएं कि वहां पे अवाम के टैक्स के पैसों का मजाक उड़ाया जाता है, अवाम का बेसिकली मजाक उड़ाया जाता है, अवाम के मुंह पे तमाचा मारा जाता है कि बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने, हमें वोट दे के, हमें मैंडेट दे के, हमसे अपनी उम्मीदें बांध के, हमसे एक्सपेक्टेशंस बांध के। लेकिन सवाल ये कि हुकूमत में तो जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बनती ऑपोजिशन की निस्बत। सदी किस पॉइंट से मैं बात कर रही हूँ? जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, लेकिन हुकूमत इस वक्त अपोजिशन से ज़्यादा जो है वो बरहम नज़र आ रही है और हुकूमत ये तय कर चुकी है कि हमने अपोजिशन को बात नहीं करने देनी। क्यों? हुकूमत कहती है कि इस बार ये बैठ के हमारे साथ तय करेंगे कि अगर हम इनको बैठ के आराम से सुनेंगे तो जब हम जवाब देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जवाब मेरे ख्याल इधर से असद उमर साहब देंगे, वो ये कहते हैं कि अगर हम बैठ के आराम से शहबाज शरीफ को सुने और शहबाज शरीफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी हुकूमत ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, तो जब उसके जवाब असद उमर साहब दे रहे होंगे तो फिर वो ये चाहते हैं कि जब असद उमर साहब जवाब दे रहे हों तो फिर शहबाज शरीफ बैठ के सुने, बिलावल बैठ के सुने, अपोजिशन बैठ कर सुने। ये नहीं है कि आप अपनी सुनाएं और जब हुकूमत की सुनाने की बारी है तो आप वॉकआउट कर जाएं, आप इजलास छोड़ के चले जाएं। तो हुकूमत कहती है कि अगर ये लिख के हमें दे दें कि हम आपको बैठ के सुनेंगे, हम बाइकआउट नहीं करेंगे, हम वॉकआउट नहीं करेंगे, तो हम इनको सुनने को तैयार हैं। लेकिन इस बार जो है वो हुकूमत कहती है कि रिटर्न ये करेंगे, जो कि अभी तक अपोजिशन इस पर नहीं आ रही, क्योंकि अपोजिशन को भी ये सूट करता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करें, क्योंकि लॉन्ग मार्च वो कर नहीं सकते, धरने वो कर नहीं सकते, इस्तीफे वो दे नहीं सकते, बाहर एहतजाजी बड़ी बड़ी रैलियाँ वो कर नहीं सकते, सेमिनार वो कर नहीं सकते। उनको भी यही फ़ायदा है कि आवाम के टैक्स के पैसों से इजलास हो रहा होता है, सारा मीडिया बैठा होता है, PTV दिखा रहा होता है, तो वो जो है वहाँ पे एहतजाज करें, खबर बनवाएं और ये तासुर। और आपने ये भी आपने एक बड़ी कमजोर दलील ये भी सुनी होगी शेख रोहेल साहब की कि वो कहते हैं गाली तो पंजाब का कल्चर है। मुझे बताएं कि कौन से सूबे का कल्चर है गाली देना? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। एक ये कि आपने गलत काम किया और फिर आप ढिठाई के साथ उस पर अड़ गए कि ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। बताएं सारा मलबा आपने पंजाब के कल्चर पे डाल दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में हो, कोटहार में हो, मुझे बताएं कि ये पंजाबियों की दिलआजारी है कि आप कह रहे हैं पंजाब का कल्चर है गाली निकालना, मतलब आप गाली निकालने को बड़ी अपनी शान बयान कर रहे हैं कि तो पंजाब का कल्चर है गालियां निकालना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो गालियां उन्होंने दी, क्या ये कोई अपनी माँ के साथ बैठकर दे सकता है, अपनी बहनों के साथ बैठ के दे सकता है, अपनी बेटियों के साथ बैठ के दे सकता है? अगर नहीं दे सकते तो कैसा ये कल्चर है? कौन से आप कल्चर की बात कर रहे हैं? आप अच्छा अफसोस के साथ कहूंगी, शायद ये बात किसी को बुरी लग जाए, मैं किसी का नाम नहीं ले रही सदीक, फिर देखने वालों को ये समझ आती है कि फिर ये अपनी माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ बैठ के भी गालियां देते होंगे, जो करते होंगे घर में वही फिर बाहर आके टीवी पर ये सब चीजें नजर आती हैं हमें। मतलब इनकी क्या मैं बोलूं, फिर तरबियत की बात करूं, किस चीज की बात करूं? सदीक आपका लास्ट कमेंट है कि ये कोई भी नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ असेंबली में ये करना चाहते हैं, अपने घरों में ये नहीं करते होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।